देखिए, झारखंड विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी हालांकि नहीं हुई, लेकिन पार्टियां जो है अपने स्तर पे तैयारियां शुरू कर दी है। और हम अभी यहाँ पे धनबाद के ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड, जैसे कि सुबह से हम आपको खबरें लगातार दिखा रहे हैं कि मार्क्सवादी समन्वय समिति AK राय द्वारा जो बनाई गई थी, करीब 52 साल के बाद उस समिति ने अपना विलय भाकपा माले में कर दिया। इसको लेकर एक ऐतिहासिक रैली गोल्फ ग्राउंड में आयोजित की गई है, जिसमें कि दिग्गज नेता जो भी कम्युनिस्ट पार्टी के वो यहाँ पर जुड़े, दीपांकर भट्टाचार्य हो गए, या फिर बिहार से या फिर अन्य राज्यों से जो भी माले के विधायक और सांसद है वो यहाँ पे आए हुए हैं। झारखंड के विधायक बगोदर से विनोद सिंह वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो काफ़ी ये बड़ी रैली है, आयोजन यहाँ पे किया जा रहा है। और अभी मंच से लोग जो नेता है वो अभी भाषण दे रहे थे। जैसे ये कार्यक्रम समाप्त होता है तो उनसे बात भी करेंगे कि जो दो पार्टियों का जब विलय हो रहा है वो झारखंड की राजनीति और धनबाद की राजनीति में क्या कुछ असर डालेगी। देखिए, वो तो समय बताएगा, लेकिन हम जिस उम्मीद और संकल्प के साथ यहाँ एक हो रहे हैं, हमें लगा कि ये समय की पुकार है, क्योंकि आज पूरे देश में व्यापक एकता चाहिए। जो एकता हमने इंडिया गठबंधन के जरिए हासिल की है, और इंडिया गठबंधन को भी और मजबूत अगर देना हो और धार देना हो, देश में वामपंथियों को भी मजबूत एकता चाहिए, खासकर झारखंड में, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि झारखंड को लूट का अड्डा बना दिया जाए, कॉरपोरेट का अड्डा बना दिया जाए, अदानी के लिए झारखंड को सौंप दिया जाए। इसलिए ऐसे समय में मासस और माले के मिलने से हमें लगता है कि झारखंड आंदोलन की जो ताकतें हैं, खासकर मजदूर आंदोलन की जो ताकतें हैं, उनमें और जोश आएगा, एकता बढ़ेगी, ताकत बढ़ेगी, और उम्मीद करते हैं इससे इंडिया गठबंधन को भी बल मिलेगा। झारखंड में जल्दी चुनाव होने वाला है, तो विधानसभा चुनाव में अभी देखेंगे। अभी तो 2 राज्य जारी रहेंगे। अभी चुनाव पर बात आगे करेंगे, अभी चुनाव आने दीजिए। हमें लगता है कि हम लोगों ने तो तय किया कि इन मुद्दों पर हमने नारा दिया, भाजपा हटाओ और मिटाओ, इसी दिशा में हम लोग। भी कोई सीट तो तय किया नहीं, अभी झारखंड में क्या विधानसभा चुनाव का भी यही मुद्दा है, लूट मिटाने का, क्योंकि हमें लगता है कि सबसे बड़ा सवाल झारखंड का ही लूट है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खनिज संपदा पर रॉयल्टी का अधिकार है राज्यों को, तो हम चाहते हैं कि झारखंड को पूरा रॉयल्टी मिले, और उस रॉयल्टी का पूरा पैसा वो झारखंड के विकास के लिए, रोजगार के लिए खर्च हो। झारखंड का बहुत पैसा जो केंद्र सरकार के पास बकाया है, पूरा हक केंद्र से झारखंड को मिले, और झारखंड के अंदर जो चाहे 5वीं अनुसूची की बात हो, वो जमीन की बात हो, जंगल की बात हो, कुछ अधिकार है, नौजवानों के रोजगार की बात है, उसकी झारखंड में अगर कहा जाए तो सीट देने की जो बात हो रही है जेएमएम और कांग्रेस के बीच, उसमें ना तो लेफ्ट कहीं नजर आ रही है ना, तो फिर सीटों का बंटवारा में लेफ्ट नहीं लग रहा है कि दरकिनार किया जा रहा है। कई लोग बात कर रहे हैं। नहीं, हम लोग भी बिल्कुल है, कोई बात नहीं है। इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन का मतलब है उसमें कांग्रेस है, उसमें जेएमएम है, उसमें राजद है, और उसमें वामपंथी है। खासकर बैठकों में क्यों नहीं हो रहा? बैठक होगी, सब लोग अपने इसको लेके बैठे हैं, हम लोग भी इसको लेके पहुंचाने के लिए ये जो बकवास करने वाले लोग हैं, चुनाव सेंसस नहीं करा रहे हैं देश, जो आदमशुमारी है जो 2021 में होना था वो नहीं हुआ। देश में हम लोग कहीं कह रहे हैं कि गिनती करो, जाति आधारित जनगणना कराओ, तो गिनती हो जाएगी, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये बिना गिनती करके, उस पे पर्दा डाल करके, फेक न्यूज के जरिए अफवाह फैला करके हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं, ये हम करने नहीं देंगे। झारखंड के टाटा में प्रधानमंत्री का एक रैली वो भाजपा के चुनावी संकल्प है, प्रधानमंत्री तो जहाँ भी जा रहे हैं, अब हमें नहीं लगता है कि लोग उनकी बातों पर भरोसा कर पा रहे हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी है कि अभी जेएमएम को तोड़ करके, चंपाई सोरेन को अपने साथ जोड़ करके वो अपने चुनावी बेहतरीनी पार करना चाहते हैं। तो भाजपा की जो अपनी कमजोरी है, उनको कहीं नीतीश कुमार चाहिए, कहीं उनको चंपाई सोरेन चाहिए, कहीं उनको एकनाथ शिंदे चाहिए। तो विपक्षी दलों को तोड़ करके वहां से नेताओं को उधार लेकर के वहां के इसी तरीके से भाजपा के पास अपना क्या है। चंपाई के आने से क्या फर्क पड़ेगा? ये तो चंपाई जी को भी सोचना चाहिए ना। हमें लगता है कि लोग दुखी हुए हैं। चंपाई सोरेन जी जिस भाषा में बात कर रहे हैं, भाजपा के एजेंडे पर बात कर रहे हैं, इससे पूरे देश के आदिवासी दुखी हैं।
चंपाई जी ने जो किया है। समय बताएगा, हमें नहीं लगता है कि अब महाराष्ट्र में तो भाजपा ने सोचा था लोकसभा में कोई फायदा तो हुआ नहीं भाजपा को, नुकसान ही नुकसान हुआ। हमें लगता है झारखंड में भी कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, देखिए मजबूती ढेर सारे सीटों में है हम लोगों की, और विलय होने से और भी मजबूत होंगे। और आशा करते हैं जो हेमंत जी के नेतृत्व में चूंकि चुनाव होगी तो जो भाजपा विरोधी वोट है उसमें बिखराव ना है। तो यही आशा के साथ हम लोग ये कर रहे हैं। और देखिए विलय के बाद झारखंड में लेफ्ट की काफी मजबूती आएगी, और ढेर सारे और भी साथी लोग हैं कई जिले में जो लोग ज्वाइन करने की इच्छुक रखते हैं। तो सभी जिलों में आस्ते आस्ते हम लोग विलय की प्रक्रिया एवं विभिन्न जो छोटी छोटी लेफ्ट पार्टियां सभी को हम लोग विलय की प्रक्रिया। धनबाद में काफी पड़ा आप लोगों को, धनबाद में कौन सीट प्राथमिकता रहेगा आप लोग का? नहीं, ऐसे तो हम लोग धनबाद जिले में सभी सीटों में हम लोगों की ये मजबूती है, लेकिन खास करके निरसा, सिंदरी, ये तमाम सीट है, चंदन केरी है, ये सब सीट पे बहुत सीटों पर दावेदारी रहेगी ना, कम से कम 25 सीटों में हम लोग लड़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ सीटें 6 से 7 सीट है जो हम लोग की बहुत ही मजबूत दावेदारी है, और हम लोग आराम से लग रहा है उतना सीट मिलेगा। कुछ और भी पार्टियां देखिए मिले ना मिले हम लोगों की संगठन है, हम लोग जरूर लड़ेंगे, और हम लोगों की कोशिश रहेगी जो गठबंधन हो, नहीं अगर गठबंधन नहीं होती है तो अलग से चुनाव लड़ेंगे, वो तो संगठन तय करेगा। गठबंधन से अलग भी चुनाव लड़ सकती है। देखिए गठबंधन नहीं होने से चुनाव नहीं लड़ेगी ऐसा तो नहीं है, गठबंधन हो तो भी चुनाव लड़ेगी, नहीं होने से भी चुनाव लड़ेगी। तो ये कोशिश होगी जो एक साथ मिलेगी। सिंदरी निरसा, चंदन केरी, उधर बगोदर, राजधनबार, ऐसे जमुआ, ऐसे कई सीट है जहाँ हम लोग के मजदूरों की संघर्ष की मुनादी की गई। जिस तरीके से जब झारखंड आंदोलन कुंद हो गया था तो इसी मैदान से झारखंड मुक्ति मोर्चा के गठन के साथ झारखंड आंदोलन को नई धार पहुंची। ठीक झारखंड राज्य अलग होने के बाद खास करके यह जो इलाका जो मजदूरों और किसानों का था वो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि जीते रहे, और सबसे ज्यादा यहाँ मजदूर और किसान हुए। मजदूर सार्वजनिक क्षेत्र जो मृतप्राय हो गए हों, सिंदरी हो, बोकारो ही है, यहाँ के लोग धनबाद जैसे जिले से भी लोग जो प्रवासी मजदूर बनने के लिए जो तड़प रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि स्थितियां ये हो रहा है कि कोयला मंत्री आ रहे हैं और जीएम अधिकारी जो है जूते के फीते बांधने में व्यस्त हैं। आप समझ जाइए कि पूरे कोयलांचल सार्वजनिक चीजों को किस दौर के लिए जा रहा है। आज एक बार फिर से मासस और माले के साथ एकता से इस पूरे उत्तरी छोटा नागपुर में एक नई लहर लिखी जाएगी जो आने वाले दौर में, आने वाले समय में, वो चाहे रामगढ़, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो का इलाका है, मजदूरों और किसानों के संघर्ष की रहेगी कि लोगों को ने इस यकीन को देखा है कि के राय हों, गुरदास चटर्जी हों, महेंद्र सिंह हों, ऐसे लोग प्रतिनिधि होते हैं तो क्या सड़क, क्या सदन, लोगों की आवाज उभरती है। और इस एकता से एक बार फिर इस कोयलांचल के क्षेत्र में, इस गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़ के इलाके में एक बार फिर से लाल झंडे की जो है दावेदारी बढ़ेगी। मजदूरों किसानों का बाद में लग रहा है कि सुखाड़ जो है दूर होगा एकता से। बिल्कुल लगातार वही है। आप देखेंगे मासस माले जब अलग अलग भी लड़ती रही है, किसी भी गठबंधन में नहीं रही है तो अपने दम पर जो है मुकाबला करती रही है और भाजपा को मजबूत चुनौती रही है। हाफ दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं और मासस और माले के विलय के साथ साथ जो अभी जरूरत है इस राज्य में, जिस तरीके से भाजपा केंद्र में रहते हुए झारखंड के हितों को कुचल रही है, भाजपा के खिलाफ एक व्यापक गठबंधन की जरूरत है। और उस व्यापक गठबंधन इस धनबाद कोयलांचल के इलाके में जो भाजपा का दबदबा चल रहा है उसको परास्त करेगा। देखिए जैसा कि आपने देखा कि हमने दीपांकर भट्टाचार्य से बात किया, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी उनसे ने बात की, बगोदर से विधायक है विनोद सिंह, उनसे बात किया कि जो दो पार्टियों का जो विलय हो रहा है धनबाद के ऐतिहासिक गोल्फ ग्राउंड में, उसके झारखंड राज्य में काफ़ी बड़े पैमाने पर असर पड़ने वाला है।
और अभी इंडिया गठबंधन के तहत जो चुनाव होने वाले हैं, जो झारखंड में चुनाव होंगे, उसमें भी कम्युनिस्ट पार्टी जो है अपने सीटों की संख्या जो वो बढ़ाने की डिमांड करेगी। खासतौर से बात करें निरसा और सिंदरी की, तो स्वाभाविक दावेदारी अरूप चटिया सिंह ने बात किया, तो उन्होंने बताया कि स्वाभाविक दावेदारी जो 2 विधानसभा क्षेत्रों की निरसा और सिंदरी उसका दावेदारी प्रस्तुत करेंगे। तो झारखंड जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो जैसे आपने देखा कि मासास जो का विलय आज भाकपा माले में हो गया है, तो झारखंड की और विधानसभा सीट जो विधानसभा का जो चुनाव होने वाला है, उसमें भी भाकपा माले अपनी सीटों की संख्या को बढ़ाने की डिमांड इंडिया गठबंधन से करेगी। अब देखने की बात है कि इंडिया गठबंधन में जो भाकपा माले पूर्व से ही है, मासास के आने से निरसा और सिंदरी सीट उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, और झारखंड की राजनीति में ये जो 2 पार्टियों का विलय हुआ है उसका क्या असर पड़ता है। तो फिलहाल इतना ही। धनबाद से दिलशाद खान।